अम्मा जी का फोन। हाँ अम्मा जी, नमस्ते अम्मा जी। अम्मा जी वो क्या था, हम काम कर रहे थे ना ऑफिस में और साहब लोग साथ में बैठे थे। अगर हम आपसे बात करते तो फिर साहब लोग गुस्सा करते हैं ना। और अम्मा जी आपको पता है हमें ना यहाँ पे बहुत बड़ा रूम भी मिला है रहने के लिए, जिसमें एसी लगा हुआ है, बेड लगा हुआ बहुत अच्छा, और अच्छा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे खाने को। हाँ अम्मा जी, आप टेंशन मत लो। ठीक है अम्मा जी, मैम साहब आ रही है, हम करते हैं ना, वो फिर गुस्सा करेंगी देखेंगी तो। ठीक है अम्मा जी, ठीक है अम्मा जी। अब अम्मा जी को क्या है बताएं, हम यहाँ पे गाड़ी साफ करने का काम करते हैं। उनको पता चलेगा कि हम ये काम करते हैं तो वो कितना अजीब लगेगा उनको। अरे हाँ नहीं, अरे नहीं यार, एक मिनट। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? तू है कौन? मैंने तो तुझे पहले कभी नहीं देखा। वो मैम साहब, आज ना हमारा पहला दिन है तो बड़े साहब जी ने रखा है हमारे को आपकी गाड़ी चलाने के लिए। क्या भैया ने तुझे रखा है या गाड़ी चलाने के लिए? मैं ना तुझ जैसे को तो अपने आसपास भटकने भी नहीं देती हूँ, और तू यहाँ गाड़ी चलाने के लिए? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और तुझे लगता है मैं अपने कॉलेज तुझे लेके जाऊंगी? फटीचर गवार, ये कभी भी नहीं हो सकता। और अगर तुझे रखा भी है ना तो तुझे ना ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये देख अपने कपड़े, छी, इतनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे अंदर से। और तू तो मेरे बराबर में बैठने लायक भी नहीं है और तू गाड़ी चलाएगा? ये कैसे कपड़े पहने हुए तूने? ये गंदी ढीली ढाली शर्ट, ये पैंट और ये जूते इतने सड़े हुए। और तुझ में इतनी भी अकल नहीं है क्या? कहीं जाते हैं ना तो ढंग से बन के आते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी उठ के आ जाते हैं। और भिखारी भी ना तुझसे अच्छे ही होते होंगे। भैया भी ना पता नहीं क्या सोच समझ के तेरे को रख लिया। वो मैम साहब, आज का हमारा पहला दिन है तो हमें पता नहीं है कि शहर में कैसे कपड़े पहने जाते हैं। तो अगले महीने जब हमें सैलरी मिलेगी ना तो हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे। तो आज के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक है, कल जना अपना हुलिया ठीक करके आइयो, वरना आना मत काम पे। चल अब मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है मैम साहब, चलिए। चलो अभी लेट हो रहा है मुझे। अरे हाँ, मैं ना अभी पहुंची हूँ घर पे यार। हाँ बताओ, आज हमारा पहला दिन था और मैम साहब हमसे गुस्सा भी हो गई। हमको क्या पता था कि शहर में ऐसे कपड़े पहनते छोटे छोटे और जीन्स टॉप वगैरह। हमें पता होता तो हम ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं। पर हमारे गांव में तो इन्हीं कपड़ों को अच्छा माना जाता है। चलो अब एक काम करेंगे, जब मैम साहब हमें सैलरी देगी तो हम अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे, वो वाइट टोपी जो बोलते हैं, वाइट कपड़े। और हम मैम के कॉलेज गए थे, वहाँ पे कितने अच्छे सूट वगैरह पहन रखे थे लोगों ने। और बताओ मैम साहब को कितना बड़ा कॉलेज था और वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग आए हुए थे, छोटे जींस टॉप वगैरह। हम ही वहाँ पे चूतिया से लग रहे थे। मैम साहब की भी बेइज्जती हुई होगी। मैम साहब सही कह रही थी कि गाड़ी में से बाहर मत आना। चलो अगली बार जब मैम साहब हमें पैसे देगी ना, हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। मैम साहब भी खुश हो जाएगी और हम भी खुश रहेंगे। अम्मा जी का फोन। अम्मा जी का फोन, सुबह ही तो बात हुई थी हमारी। हाँ अम्मा जी। क्यों, क्या हुआ बाबूजी को? अरे तो उनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना आप टेंशन मतलब, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। 30,000 रुपये? हाँ हाँ, हम शाम तक डलवाते हैं। ठीक है, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। हाँ हम बिल्कुल शाम को करवा देंगे पैसे का। हाँ हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब बस आप बाबूजी को हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का कहाँ से करेंगे? आज हमारा पहला दिन है। एक काम करते हैं, मैम साहब जी से बोलते हैं। अरे नहीं, मैम साहब जी तो वैसे ही गुस्से में। काम करते हैं, साहब जी से बोलते हैं। पर साहब जी तो यहाँ है ही नहीं आज। तो एक काम करूँगा, मैं शाम को उनको बोलूँगा, क्या पता वो मेरी मदद कर दें। हे भगवान, आप ही कुछ करो। ओ बरे, बाप रे, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इतना सारा पैसा कहाँ से आया? एक काम करते हैं, इनको हम रख लेते हैं अपने पास, बाबूजी के इलाज के लिए काम आएगा। और इतना सारा पैसा आया कहाँ से? अरे ये तो मैम साहब की गाड़ी है।
मुझे लगता है ये ना मैम साहब के पैसे हैं। तो मैम साहब जब जा रही थी ना तब ये पैसा गिर गया। अगर हम ये पैसे रखते हैं बाबूजी का इलाज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर अगर बाबूजी को पता चलेगा तो वो कहेंगे कि तूने मेरे चोरी के पैसों से इलाज करवाया है, अच्छा नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, मैम साहब आएंगी उनको पैसे दे देंगे, या साहब आएंगे उनको पैसे दे देंगे, फिर हम थोड़े से पैसे लेके ना अपने गांव चले जाएंगे। अब तक तो थोड़े पैसे अम्मा ने भी कर लिए होंगे इधर उधर से, फिर हम इलाज करा के वापसी आ जाएंगे, ऐसा ठीक रहेगा। यही करते हैं। नमस्ते साहब। अरे आओ आओ रवि, यहाँ क्या कर रहे हो? साहब वो आज मैं मैम साहब को कॉलेज लेके गया था, तो मैम साहब बहुत गुस्सा करने लगी, कह रही है कैसे कपड़े पहने हैं तूने, ये फटे हुए शर्ट, ये अंगोछा। साहब हमारे गांव में ऐसे कपड़े पहनते हैं। साहब हमारे गांव में ना इन्हीं कपड़ों को अच्छा माना जाता है और ऐसे सारे कपड़े पहनते हैं वहाँ पे। अब साहब क्या है, हम वहाँ गए थे कॉलेज में, वहाँ पे साहब इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हुए थे, सूट वगैरह, जूते वगैरह, तो हम उनके आगे अच्छे ही नहीं लग रहे थे, तो मैम इसलिए गुस्सा करने लगी हम पे। अरे नहीं रवि, एक्चुअल में क्या है ना, वो हाई फाई लोगों के साथ हाई फाई सोसाइटी में रही है, इसलिए उसकी मेंटलिटी ना ऐसी हो गई है। और अगर वो तुम्हें साथ में अपने ले जाती तो उसके दोस्त बोलते कि क्या है ये देसी गवार, कहीं वो उसके दोस्त देखे और बोले कि इसका ड्राइवर कैसा है, गंदा सा, और ये कैसे कपड़े पहन रखे उसने, गवार सा, और वो उसका मजाक उड़ाते। उसका मजाक ना उड़े इसलिए उसने उल्टा सीधा तुम्हें बोल दिया होगा इस चक्कर में। बाकी वैसे तो वो दिल की बहुत साफ है और अच्छी है, तुम उसकी बात का ना बुरा मत मानना। अरे नहीं साहब, हम मैडम की बात का क्यों बुरा मानेंगे, गलती तो उसमें हमारी थी ना, हमने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, मैडम की थोड़ी ना कोई गलती है। और साहब अगर आप अगले महीने की सैलरी दोगे ना मुझे, हम देख के आए हैं वहाँ पे बहुत बड़ी दुकान है कपड़ों की, वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बूशर्ट और पैंट बहुत अच्छे अच्छे, जो शहर से लोग आते हैं ना वहीं से सारे लेते हैं, हम भी वहीं से लेके आएंगे अब। अच्छा एक काम करना, शाम को तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है? और उससे जाके तुम अपने कपड़े ले लेना, और वो जो पैसे मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी सैलरी में से भी नहीं कटेंगे, ठीक है? टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है साहब। और हाँ साहब, अरे जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ? साहब ये मैडम जब गाड़ी में से उतर के जा रही थी ना, तब ये सारे पैसे गाड़ी के नीचे पड़े हुए थे। मुझे लगा पहले कि वो पैसे मैडम के होंगे, तो फिर मैंने सोचा अगर मैडम के होते तो मैडम पूछ लेती। तो साहब ये पैसे हम उठा के फिर हम आपके पास आ गए लेके। ये ना 30-40 हज़ार रुपये लग रहे हैं पूरे। अरे 30-40 हज़ार रुपये नहीं है, 50,000 रुपये हैं पूरे, और उसको तो मैंने ये बैंक में डालने के लिए दिए थे अपनी बहन को। उसने इतनी लापरवाही कैसे कर दी? इतनी लापरवाह है कि मैं परेशान हो गया हूँ उससे। उसने तुमसे कुछ बोला था क्या? अरे नहीं साहब, मैम तो कॉलेज चली गई थी ना, तो हम ये पैसे किससे पूछते किसके पैसे हैं, इसलिए हम ये सारे पैसे आपके पास ले आए। और आपको पता ही ये शहर वाली बात है, हम बहुत डर गए थे कि कोई पकड़ ना ले, कोई पैसे हमसे छीन ना ले। अरे रवि तुमने बहुत अच्छा किया, और ये ना कम पैसे नहीं है, 50,000 रुपये हैं पूरे। अगर तुम ना होते तो ये पैसे किसी और के हाथ लग जाते, फिर कहाँ से मिलते ये? हाँ साहब सही कह रहे हो आप। 50,000 रुपये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ी रकम होती है। और तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ, 10,000 रुपये तुम्हारी सैलरी में आज से ही बढ़ाता हूँ। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तुम्हारी पहले सैलरी 15,000 रुपये थी ना, अब मैं तुम्हारी सोच रहा हूँ 25,000 रुपये सैलरी कर दूँ। ठीक है साहब, ठीक है। और तुम्हें मैं शाम को पैसे देने वाला था ना, तो एक काम करो, तुम अभी ले लो, मैं अभी तुम्हें कपड़े के लिए पैसे दे देता हूँ, और ये पैसे तुम्हारी सैलरी में से नहीं कटेंगे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आप कितने अच्छे हैं साहब। और हाँ, इन पैसों से ना कपड़े ले लेना अपने, ठीक है? और छोटी ने जो भी कुछ तुम्हें बोला ना, उसका बुरा मत मानना, अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। अरे नहीं साहब, हम बुरा नहीं मानते, वैसे भी वो हमारी छोटी बहन जैसी है, हम बुरा क्यों मानेंगे उनकी बात का। ठीक है साहब, चलते हैं हम। चले गए यार। अरे यार कहाँ चले गए यार, इतने सारे पैसे थे, 50,000 रुपए। इधर आ। जी मैम साहब, बुलाया? तेरे को मैंने यहाँ पर किस लिए रखा है? बात करने के लिए फोन पे, या तेरे को गाड़ी की रखवाली के लिए रखा है? तुझे मैं पैसे किस लिए देती हूँ? बात करने के लिए देती हूँ क्या? वो मैम साहब गाड़ी मैंने साफ कर दी थी, और थोड़ा वो घर से फोन आया था इसलिए मैं बात करने चला गया था। गाड़ी साफ करी थी ना तूने? जी मैम साहब, गाड़ी साफ करी थी मैंने। चल 50,000 रुपए निकाल, गाड़ी के अंदर ही रखे हुए थे। मैम साहब 50,000 रुपए? मैम साहब क्या कर रहा है? मैम साहब मुझे मैम साहब नहीं सुनना है।
हाँ वो मैम साहब मुझे याद आ गया याद वाद कुछ नहीं आया। तू ये बता, तू वहाँ पर क्या कर रहा था? अपने दोस्त को बता रहा था ना पैसे के बारे में, ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था ना? नहीं मैम साहब, वो घर से फोन आया था बस। चुप! तू वहाँ पर अपने दोस्त को बताने के लिए गया था ना कि कैसे पैसे ठिकाने लगाने? मुझे बता कि पैसे कहाँ रखे हैं। ये मेम साहब मत कर यहाँ पर। इतनी देर से बोल रहा है बता रहा हूँ, अभी तक तूने बताया नहीं है। नहीं मैम साहब, अब मैं बताता हूँ ना। आप जो वो जब चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस ये बता कि मेरे पैसे कहाँ रखे हैं। मैम साहब सुनिए तो। मुझे ना सब पता है। तेरा पहला दिन था और तूने पहले दिन में ही मेरी गाड़ी में पैसे रखे थे जो वो सारे साफ कर लिए। तू ना चोर है, तू चोर है, समझा? और तूने आज ही चोरी कर ली। तूने कभी जीवन में 50,000 तो देखे नहीं होंगे, तो तुझे लगा कि मौका मिला तो उठा के लेके चले जाओ, है ना? तुम जैसे गवार होते ही इसलिए हो। तुम लोगों ने कभी पैसे देखे नहीं होते ना एक साथ इतने, इसलिए तुम्हारे मन में ना लालच आ जाता है और पैसे उठा लेते हो। और तुझे क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि पैसे किसने चुराए हैं? चोर साले। मैम वो मैंने पैसे पैसे चोरी, मुझे पता है तूने ही पैसे चोरी किए हैं। मैम साहब मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। एकदम चुप, मैं सब जानती हूँ। बात तो सुनो, यही लगा रखा है। और कुछ आता तुझे? मैडम सुनो, बात सुनो, ये सुनो, वो सुनो। तूने ना बहुत देर से यही लगा रखा है, मैडम सुनो। मैं ना तुझे नौकरी से निकालती हूँ आज ही। चल निकल यहाँ से। और वहाँ कोने में जाके क्या कह रहा था? पैसे के ठिकाने लगा रहा था अपने दोस्त के साथ में। हाँ, और हाँ, तुझे क्या लगता है कि तू रोज पैसे चुराएगा और हम चुराते रहेंगे? बेटा बहुत गलत फहमी में, मैं तुझे आज ही नौकरी से निकालती हूँ। निकल यहाँ से। तुम जैसे गरीब लीचर गवार लोग ना क्या प्लानिंग करके आते हो ना, मैं सब जानती हूँ, ठीक है? चल निकल यहाँ से। और हाँ, नौकरी पे ना आने की जरूरत नहीं है, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इस एरिया में दिख मत जाइयो इस एरिया में। और भैया भी ना पता नहीं कैसे गंवार लीचर लोगों को रख लेते हैं। चोर चकूटे। और मेरे 50,000 रुपए खो गए, मैं कहाँ ढूंढूंगी? ए भगवान, पता नहीं किसने लिए मेरे पैसे। चोर कहीं का। ये गांव के लोग ना होते ही हैं चोर कहीं के। मेरे पैसे चुरा लिए। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। मैंने भैया को कितनी बार बोल रखा है कि ऐसे लोगों को काम पे मत रखा करो, लेकिन उन्हें कहाँ समझ में आती है। बुला लेते किसी को भी, गांव के गवारों को। अब वो तो पैसे देखेंगे, लालच तो आएगा ही ना, लेकिन उन्हें तो लगता है कि सब ईमानदार होते हैं। आजकल के टाइम में कोई ईमानदार नहीं होता है। अब मेरे 50,000 रुपए चुरा लिए, अब मैं क्या करूं? ओए ये पैसे इतने सारे। एक काम करती हूँ, ये जो पैसे है ना, इसमें से भैया को एक 50,000 की गड्डी निकाल के दे देती हूँ और उनको पता भी नहीं चलेगा। और रही उस ड्राइवर की बात, भैया को बोल दूंगी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो मैंने निकाल दिया। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं ना भैया को फोन करके बोल देती हूँ, मैं बच भी जाऊंगी और भैया को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी उसको कल्लुए को कहीं भी लेके जाओ ना तो बुरा ही लगता है, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। मैं भैया को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ भैया, और मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। भैया आपको लगता है ना कि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ना इतने घटिया होते हैं ना, आपको मैं क्या ही बताऊं। आपको बहुत ज्यादा गलतफहमी है कि वो ईमानदार बन के रहेंगे। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि ऐसे है ना, किसी भी गांव वाले को उठा के ना काम पे मत रख लो। आपको क्या पता है कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और भैया प्लीज, आपको ना ये देहाती लोगों को ना काम पे रखने की जरूरत नहीं है। ना तो इनको बात करने का ढंग होता है और ना ही इनको कपड़े पहनने का ढंग होता है। तो प्लीज इनको ना आगे से कभी मत रखना नौकरी पे। रखना हो तो ऐसा इंसान रखे जो हम कुछ बोल सके, कुछ सुन सके। भैया आपको ना किसी भी देसी गवार को रखने की ना जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। और मैं खुद ही रख लूंगी जिसको भी रखना होगा। कम से कम उसको बात करने का ढंग होगा, कम से कम उसको पहनने ओढ़ने का भी तो ढंग होगा ना। और हाँ, उस ड्राइवर से ना कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं ना उसको सबक सिखा दिया है, क्योंकि वो उल्टा ही बोलेगा मेरे बारे में। तो मैं नहीं चाहती कि आप उससे कुछ पूछो। हाँ ठीक है। भैया भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं। अब आगे से मुझे ही देखना पड़ेगा किसको काम पे रखना है किसको नहीं रखना है। चलो, उस गंवार से ना मेरी जान तो छूटी,
ना तो उसको पहनने का ढंग, ना ओढ़ने का ढंग, कहीं लेके जाओ ना तो उससे को बात करने आती है, मुंह खोलेगा तो हमेशा गलत ही बोलेगा। मैं ना उससे अच्छा है मेरा पीछा छूट गया है। और रही भैया को 50,000 की बात, इसमें से ही दे दूंगी और बोल दूंगी भैया ये रहे आपके 50,000 रुपए। भैया को शक भी नहीं होगा और मैं बच भी जाऊंगी, और उस गंवार से मेरा पीछा तो छूट ही गया है। खैर छोड़ो, अब तो चलो मैं भी चलती हूँ यार, मुझे बहुत काम है। ओह सॉरी, पैसे तो देने हैं भैया को। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। एक बात बताओ, तुम्हें तो मेरी बहन ने निकाल दिया था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? साहब मेरी कोई गलती नहीं थी, मैम साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर मेरी बात सुनती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरे को बिना बात के उन्होंने जॉब से निकाल दिया साहब। अगर वो मेरे से कुछ पूछती तभी तो मैं उनको सच बताता। अरे ऐसा क्या था जो तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम्हें उसने निकाल दिया? तुमने जरूर कुछ किया होगा ना, जब भी तो उसने तुम्हारी गलती पे निकाला है। ऐसा तो है नहीं तुमने कुछ किया नहीं होगा, और वो पागल तो है नहीं ऐसे निकाल देगी किसी को भी। साहब मैंने तो कुछ नहीं किया था, ये कौन बोल रहा है कि मैंने कुछ किया था? अरे मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया मुझे, ठीक है? तुम उसके ऊपर गंदी नजर रखते थे और उसके साथ छेड़खानी करते थे, इसलिए उसने निकाल दिया तुम्हें। नहीं नहीं साहब, ये तो बिल्कुल झूठ है। मैं तो उनको अपनी छोटी बहन मानता था और कहीं भी जाता था तो हमेशा साथ में ही रहता था और छोटी बहन ही माना है मुझे। अगर मैम साहब ने ये बोला है तो सरासर झूठ बोला है साहब, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। साहब हम बताते हैं आपको सच क्या था। साहब उस दिन जब हमने आपको ला के 50,000 रुपये दिए थे ना, उसी शाम को ना हम अपने बाबा से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैम साहब वहाँ से भागती भागती आई, तो हमें उन्होंने आते ही चाटे चाटे मारे और फिर बोली कि ला पैसे कहाँ हैं जो तूने चुराए हैं। साहब हमने 1 रुपया भी नहीं चुराया किसी का आज तक, तो हम पैसे क्यों चुराएंगे? तो मैंने उनको बहुत बोला कि मैम साहब मेरी बात तो सुनो। हमने उनको पूरी सच बताने की कोशिश करी पर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने हमारे को इतना मारा, हमने कुछ नहीं बोला उनको। हमारे को उन्होंने जलील किया सबके सामने। अच्छा, तो उसने जो इल्ज़ाम लगाया वो 50,000 रुपये के ऊपर लगाया है। उसको ये लगा कि वो 50,000 रुपये तुमने चुराए हैं। और हमारे को उन्होंने चाटे ही चाटे मारे साहब, और आपने उनको बताया नहीं कि वो पैसे हमने आपको ला के दिए। अरे एक्चुअली क्या है ना, मैं उसे बता नहीं पाया कि तुमने मुझे ना 50,000 रुपये दे दिए हैं, क्योंकि मेरे पास ना एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कॉल आ गया था, और मीटिंग की वजह से ना मुझे बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे दिमाग से ही बिल्कुल उतर गया। और उसने भी ना डर की वजह से मुझे बताया नहीं कि पैसे गिर गए हैं, और सारा इल्ज़ाम उसने तुम्हारे ऊपर लगा दिया। वो इसलिए डर रही थी कि मैं उसके ऊपर चिल्लाऊँ ना, इसलिए उसने तुम्हें फंसा दिया डर के मारे। चलो खैर कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात हो गई थी तो मुझे एक बार कॉल तो कर सकते थे। साहब हमारे पास फ़ोन नहीं है ना, वरना हम आपको फ़ोन कर देते। साहब हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें, हम इधर से उधर भटक रहे थे। फिर हमको एक भैया मिले, उन्होंने बोला कि आपसे मिलने के लिए, फिर हम आपसे मिले आके। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं अपनी ना बहन को बुलाता हूँ, फिर देखते हैं वो क्या कहती है। हेलो, हाँ अनामिका, ज़रा एक बार नीचे आना। आ रही। हाँ भैया, आपने मुझे बुलाया? ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया के बगल में बैठने की? अनामिका, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? भैया मैंने आपको बोला था ना, ये वो ही है। कैसे इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाला था। मैम साहब आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। चुप, एकदम चुप। मैंने बोला था ना, इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी भैया। साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम उनको अपनी छोटी बहन मानते हैं, हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे साहब? भैया ये झूठ बोला है, इसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। मैम साहब आप झूठ बोल रही हैं। या तो तुम झूठ बोल रही हो या तो ये झूठ बोल रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रही हो तो मुझे ये बताओ, जो मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे वो कहाँ गए? भैया वो पैसे मैंने आपको बताया तो था, वो पैसे मैंने बैंक में जमा कर दिए थे। साहब मैम साहब ना हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। चुप, एकदम चुप। अरे उसे बोलने तो दो, उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो तुम बिल्कुल। अरे भैया आप इस गरीब की बात क्यों सुन रहे हो? पता नहीं वो तो क्या क्या बोले जा रहा है। भैया वो पैसे गाड़ी में ही रखे थे और मेरे को लगा कि ये खुद आके मुझे बताएगा, लेकिन इसने नहीं बताया। मैंने इसको मारा पीटा, सारी चीजें करी, लालच भी दिया कि भाई 4-5 हज़ार रुपये मैं तुझे एक्स्ट्रा दे दूंगी, मुझे बता दे कि पैसे तेरे पास है या नहीं है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने डर के मारे है ना, मैं आपको क्या जवाब दूंगी, इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। और आपको पता भी है ये किसी से बात कर रहा था पैसे ठिकाने लगाने की। मुझे लगा कि ये भाई कि पैसे इधर से उधर ना करते अगर इसके पास हुए तो, और मैं इस वजह से घबरा रही थी कि मैं आपको क्या जवाब दूंगी कि वो पैसे कहाँ चले गए। तुमने इसे पैसे चुराते हुए देखा था? भैया अगर
पैसे गाड़ी में रखे हैं तो गाड़ी तो यही चलाता ना, इसके अलावा कौन होता है? तो इसका मतलब पैसे इसी ने चुराए हैं ना। मैम साहब, आप तो हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे थे। आपने हमको इतना मारा, हमारे को इतना उल्टा सीधा बोला। हम आपको सच बताने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। आप जब उस दिन गाड़ी में से उतर रहे थे ना, तब आपके सारे पैसे गिर गए थे। फिर हम साहब को वो सारे पैसे ला के दिए थे। हम आपको बोल रहे थे कि मैम साहब हमारी बात सुन लो, एक बार बात सुन लो, पर आप हमको मारे जा रही थी और आपने हमको जॉब से भी निकाल दिया। जब आप गाड़ी में से उतर रही थी ना, तभी वो आपके पैसे गिरे थे। अगर हमको चोरी करने होते तो वो पैसे हम ला के ही नहीं देते वापसी। आप साहब जी से पूछिए, वो सारे पैसे हमने साहब जी को ला के दिए। तुम्हें लगता है इसने 50,000 रुपये चुराए हैं, या फिर तुम कहीं गिरा के आई हो वो पैसे? नहीं भैया, मैं पैसे गिरा के नहीं आई। मैंने ना पैसे गाड़ी में रखे थे और ये गाड़ी के पास था, इसी ने चुराए होंगे। तो तुम्हारे हिसाब से जो पैसे चुराए हैं इसने चुराए हैं, यानी कि कोई भी अगर गाड़ी में रहता है वो पैसे चुरा लेगा। और हाँ, गाड़ी से कोई और पैसे नहीं चुरा सकता क्या? और सारी गलती तुम इसकी बता रही हो, तुमसे भी तो पैसे गिर सकते हैं। सारी की सारी गलती तुमने उस पर डाल दी है, वही गलत है और तुम सही हो। और तुम्हें पता भी है, जब तुम गाड़ी से कॉलेज जा रही थी ना, तब तुम्हारे पैसे गिरे थे वहाँ से और इसने उठा लिए थे। ये इतना ईमानदार है, इसने मेरे पास लाए वो सारे पैसे और मुझे दे दिया। अगर वो चाहता तो अपने पास भी रख सकता था। उसने एक बार को सोचा कि ये पैसे सारे मैं रख लूँ, लेकिन उसने ये भी सोचा कि ये पैसे साहब या मेम साहब के होंगे और उसने ला के मुझे दे दिए। और वो इतना ईमानदार है कि उसने सारे के सारे पैसे मुझे लौटा दिए। अगर कोई और होता ना तो सारे पैसे लेके भाग जाता। और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, उसने तुम्हारे पैसे बचाए, वापस हमें ला के दिए, और ऊपर से तुमने उसे थप्पड़ मारा। और उसने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश करी, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी, तुम उसे मारती गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे तो तुम किसी भी बेगुनाह को फंसा दोगी। भैया, मैंने इससे कई बार पूछा था कि ये मुझे बता दे, लेकिन इसने नहीं बताया। अगर ये मुझे प्यार से बता ही देता तो मैं इसके ऊपर हाथ क्यों उठाती? नहीं उठाती। मुझे बोल देता कि मैंने भैया को दे दिए, साहब को दे दिए, और शक किस पे जाएगा? जाएगा तो इसी के ऊपर ना। इसमें मेरी क्या गलती है? उसको साफ साफ बोल देना चाहिए था आपके पैसे वहां पर है। और अगर तुम्हें पैसे मिले थे तो तुम्हें मेरे को देने चाहिए थे ना। तुम्हें भैया को क्यों दिए? वो जिम्मेदारी मेरी थी, वो पैसे मेरे को दिए थे भैया ने, तो मैं देती भैया को। तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी इनके सामने। अरे उसने तो कई बार बताने की कोशिश करी, लेकिन तुमने उसे सुनने की कोशिश करी? नहीं करी। वो तो बोलने की कोशिश कर रहा था और चुपचाप बेचारा यहाँ पे भी आके बैठा हुआ है, तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। वो जब जब बताने की कोशिश करने जा रहा था, तब तब तुम उसे मार रही थी थप्पड़ पे थप्पड़। और तो और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब बताओ, तुम्हारे पास है कोई जवाब इसका? अपनी गलती करके खुद दूसरे के ऊपर डाल दी इतनी बड़ी गलती। हाँ भैया, आप ना सही बोल रहे हो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, और ये जिम्मेदारी मेरी ही थी पैसों को संभाल के रखने की, जो कि मैंने नहीं निभाई। तुमसे गलती नहीं, तुमसे गुनाह हुआ है। तुमने सिर्फ इस वजह से उसको मारा कि उसने मुझे पैसे ला के दे दिए, तुम्हें नहीं दिए। और एक काम करो, तुम अभी के अभी इससे माफ़ी मांगो। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा बिहेव आपके साथ नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, वैसे भी हम आपको छोटी बहन की तरह मानते हैं। भैया आप इसे ना नौकरी पे रख लो दोबारा से, और इसको ना कभी भी नौकरी से मत निकालना यहाँ से। ये सबसे ईमानदार इंसान है यहाँ पर। और मैं भी ना आपको आज के बाद कभी भी कुछ नहीं बोलूँगी, और मैं ना आज से आपको अपना भाई मानूंगी, ठीक है? और ना आप जैसे कपड़े पहनना चाहते हो वैसे पहनो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, ना टोकूंगी। अच्छा तो रवि बताओ, क्या किया जाए? इसे माफ़ कर दिया जाए? साहब, गलती तो हर किसी से होती है, इनसे भी एक बार गलती हो गई। हम तो इनको छोटी बहन मानते हैं, तो एक बार इनको माफ़ कर दीजिए आप। देखा अनामिका, तुमने उसके साथ कितना बदतमीज व्यवहार किया, और फिर भी सब कुछ सहने के बाद वो तुम्हें छोटी बहन बोल रहा है अपनी, और ऊपर से बोल रहा है कि मेरी छोटी बहन समझ के इसे माफ़ कर दो। इसलिए मैं इन लोगों पे विश्वास करता हूँ। और तुम्हें पता है मैं गांव के लोगों पे क्यों विश्वास करता हूँ? क्योंकि ये ना दिल के बड़े होते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं, और ये ना हर मुसीबत में काम आते हैं। शहर के लोगों के जैसे नहीं कि कोई मर भी रहा हो तो उसे पानी तक नहीं पूछते। हाँ भैया, मेरी ही गलती है, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैंने इनके ऊपर इतना बुरा भला बोला और बदतमीजी करी। और हाँ, इनको ना मैंने नौकरी पे कब का रख लिया है, और तो और इनकी सैलरी भी बढ़ा दी है। साहब ठीक है, हम चलते हैं, हमें 1-2 दिन के लिए गाँव भी जाना है। अरे हाँ हाँ, तुम 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए गाँव जाओ बेशक। और हाँ, पैसे की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अकाउंट में डलवा दूंगा तुम्हारे। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम चलते हैं।